बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से आज हो सकती है कांग्रेस से नाराज विधायकों की बैठक। कुछ विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की घोषणा के बाद कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। धारचूला के विधायक हरीश धामी के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें तेज हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं धारचूला विधायक। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी से नाराज विधायक आज बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस के विधायक बैठक कर आगामी रणनीति बना सकते हैं। चर्चाएं ये हैं कि कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर धारचूला विधायक का नाम सामने आ रहा है। क्योंकि संगठन में पिछले दिनों जो बदलाव किए गए, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम सामने आया, नेता प्रतिपक्ष की घोषणा के बाद भी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि गुटबाजी तो कतई नई नहीं है, लेकिन हाईकमान का ये फैसला भी कुछ विधायकों को रास नहीं आया है। उसके बाद खबर ये सूत्रों के हवाले से कि आज पार्टी हाईकमान से पार्टी के फैसले से नाराज विधायक बैठक कर सकते हैं। चलो, उत्तराखंड से खबरों तक के ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शफात, वाकई ये बड़ी खबर है, क्या कुछ जानकारी है इससे जुड़ी कि कांग्रेस से जो नाराज हैं विधायक वो बैठक कर सकते हैं? हाँ ज्योति, देखिए सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जो नाराज विधायक हैं वो एक खास बैठक कर सकते हैं और अगली रणनीति पर काम कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर घोषणा हुई है, उनके नाम की करण माना को बनाया गया है और नेता प्रतिपक्ष सदन में यशपाल आर्य को बनाया गया है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के बहुत सारे खेमे हैं, तो अलग अलग खेमों की अलग अलग राय है। वो चाहते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सही नाम नहीं है, करण माना को नहीं बनाया जाना चाहिए था। इसके साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं यशपाल आर्य, उनके नाम को लेकर के नाराजगी है। बल्कि यशपाल आर्य के नाम को लेकर के सबसे ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि वो बीजेपी के नेता थे, बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में आए, यहां वो विधायक बने और सीधा उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। और इससे पहले ये जिम्मेदारी प्रीतम सिंह संभाल रहे थे, तो प्रीतम सिंह का जो गुट है, जो खेमा है, वो नाराज दिखाई देता है। साफ तौर पर तो देखिए नेता कुछ नहीं कह रहे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस कदर नाराजगी है। एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट लिखी जा रही है। और दूसरा, जब 2 दिन पहले अगर हम बात करें तो सचिवालय के बाहर ज्योति धरना प्रदर्शन दिया गया था भर्ती घोटाले को लेकर। उसमें हरीश रावत साहब मौजूद थे, दूसरे और बड़े नेता मौजूद थे, करण माना जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे वो मौजूद थे, और पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष थे गणेश गोदियाल वो भी मौजूद थे। लेकिन प्रीतम सिंह उस धरना प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे। तो तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रीतम सिंह नाराज हैं, और बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। जिस तरह की पोस्ट आई, जिस तरह की बाइट आई, तो उससे लगता है कि ये खेमा बहुत ज्यादा नाराज है। तो अब इस तरह की खबरें हैं कि कुछ विधायक कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़े नाम की अगर बात करें, सूत्रों के हवाले से खबर है हरीश धामी जो धारचूला से विधायक हैं वो भाजपा में जा सकते हैं। क्योंकि हरीश धामी को देखिए हरीश रावत का बहुत खास माना जाता था, लेकिन बीच में दोनों के बीच में कुछ दूरियां बढ़ी हैं। अब हरीश धामी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है कि वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं या फिर भाजपा में जा सकते हैं, क्योंकि उनके जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, जिला पंचायत सदस्य या दूसरे लोग हैं, वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। तो इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द हरीश धामी भी धारचूला से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। लेकिन दूसरे और विधायक हैं जिनके बारे में खबर पता चली है कि सूत्रों के हवाले से कि वो खास बैठक कर सकते हैं। ममता राकेश है जो भगवानपुर से विधायक हैं, फुरकान अहमद है, तो इस तरह कुछ और नाम है, विजय सजमान है, हरीश धामी है। तो ये एक खेमा ऐसा है जो खास बैठक करने के बाद कोई निर्णय लेगा। हालांकि ये जो नाराजगी है ज्योति, ये आलाकमान तक पहुंच चुकी है, क्योंकि पिछले 3 दिन में हम देख रहे हैं कि जब से प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई और यशपाल आर्य के नाम की घोषणा, ये नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसमें कामयाबी कांग्रेस को नहीं मिल रही है। अब तो सीधे तौर पर यह सवाल उठ रहे हैं कि लेन देन हुआ है और धन बल का उपयोग हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। तो इस बात को लेकर के भी अब गुटबाजी सामने आ रही है कि धन बल का भी जिक्र अब खुले तौर पर किया जाने लगा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर बहुत कुछ ठीक नहीं है और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान ज्योति कांग्रेस को उत्तराखंड में उठाना पड़ सकता है। चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी हारी है, उसके बाद पार्टी एकजुट नहीं है। आपने कहा कि हाईकमान को भी इस बात की जानकारी है, प्रयास किए गए हैं। क्या इनको मनाने के लिए कोई बैठक या बातचीत की गई है शफात?
ज्योति, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, बहुत लंबी बैठक चली होगी क्योंकि बहुत आसान नहीं था प्रदेश अध्यक्ष बनाना या फिर नेता प्रतिपक्ष बनाना। यहाँ एक खास बात हमने देखी इस बार उत्तराखंड के अंदर, ऐसा पहली बार हुआ जब सदन चला ज्योति, लेकिन वहां नेता प्रतिपक्ष नहीं था, उपनेता प्रतिपक्ष नहीं था, और बिना कप्तान के ही समझिए कि पूरा सदन खत्म हो गया कांग्रेस का। महज 19 विधायक हैं कांग्रेस के पास और 19 विधायकों में कम से कम दर्जन भर खेमे हैं। अलग अलग विधायकों की अलग अलग राय है। अब तो पूर्व विधायक भी नाराज होने लगे। हीरा सिंह बिष्ट ने बयान दिया है कि बहुत मंथन करना चाहिए आलाकमान को, ये जो फैसला है इससे बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि हीरा सिंह बिष्ट जो है वो कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बड़ा वजूद उनका माना जाता है, तो वो भी नाराज नजर आते हैं, पूर्व विधायक हैं। तो वो कहते हैं कि मंथन करना चाहिए आलाकमान को, ये जो फैसला लिया गया है इस फैसले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और नेताओं में आक्रोश है। बहरहाल, जो सदन की बात मैं बता रहा था, क्योंकि नेता जो प्रतिपक्ष होता है उसकी जिम्मेदारी होती है मुद्दों को उठाने की, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष घोषित किए गए। अब सबसे बड़ी जो जातीय समीकरण है वो तो देखिए साधा है आलाकमान ने, लेकिन जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल वो नहीं निशाना साध पाई, क्योंकि देखिए गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल से अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष आता है कुमाऊं से, तो जाहिर सी बात है कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो गढ़वाल से बनाया जाएगा। लेकिन तीनों के तीनों जो नाम है उसमें नेता प्रतिपक्ष है, उपनेता प्रतिपक्ष है या फिर प्रदेश अध्यक्ष है, वो तीनों कुमाऊं मंडल से आए हैं। तो गढ़वाल के जो विधायक हैं, गढ़वाल के जो नेता हैं, उनको लगता है कि गढ़वाल को नजरअंदाज किया गया है, जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी वो गढ़वाल के नेताओं को नहीं दी गई हैं। तो इससे गढ़वाल का जो खेमा है वो सबसे ज्यादा नाराज है। और प्रीतम सिंह क्योंकि जौनसार से आते हैं, जौनसार गढ़वाल का ही क्षेत्र माना जाता है, तो यहां पर भी ये नाराजगी है कि जौनसार को भी पूरा हाशिए पर रख दिया गया है। तो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल यानी जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको साधने में आलाकमान मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कामयाब हुए, और यही वजह है कि बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ रही है। जी। अच्छा शफात, इलेक्शन के टाइम पर कोई दल बदल होता है तो किसी तरह का प्रपोजल होता है, कोई कमिटमेंट की जाती है। अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं और परिणाम भी जाहिर है आ चुका कि नई नई सरकार बनी है, ऐसे में अगर ये कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जाती हैं, क्या लगता है कि इन्हें कुछ हासिल होने वाला है वहां पर सरकार में या संगठन में किसी तरह की जिम्मेदारी? देखिए, बहुत आसान तो रास्ता नहीं है ज्योति, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। अगर एक मानगी के तौर पर ले तो यशपाल आर्य खुद ऐसा नाम है, हरक सिंह रावत खुद एक ऐसा नाम है। हालांकि हरक सिंह रावत इस बार चुनाव नहीं लड़े, उनकी पुत्र वधू चुनाव लड़ी थी, लेकिन यशपाल आर्य खुद ही कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, वो भाजपा में चले गए, लेकिन इस बार फिर वो कांग्रेस में आ गए। बिल्कुल। तो ये अच्छी तरह से पता है कांग्रेस के नेताओं को कि भाजपा में एक लंबी फहरिस्त होती है, वहां पद पाना, कैबिनेट में शामिल होना या टिकट पाना कोई आसान रास्ता नहीं होता भाजपा के अंदर, क्योंकि भाजपा के अंदर पहले से ही बहुत सारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, पहले से तैयारियां कर रहे हैं, तो ये पता है। लेकिन इसको कह सकते हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स उत्तराखंड का हिस्सा हमेशा से रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स 20 साल के दौरान जिस तरह से अलग अलग पार्टियों में देखी जाती है, तो ये उसी की एक वानगी है, उसी का एक हिस्सा है। हो सकता है कि ये प्रेशर इस वजह से बनाया जा रहा हो आलाकमान के ऊपर, ताकि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सके या फिर जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके नाम को बदला जा सके। तो इसको प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुत नेता अगर छोड़कर के भाजपा में जाते तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फायदा उनको होने वाला है। कुछ निगम है उनको चेयरमैन बना दिया जाएगा, ये जरूर हो सकता है, लेकिन 5 साल तक बहुत ज्यादा उनको फायदा मुझे नहीं लगता कि राजनीति में होने वाला है। शफात, अंतिम सवाल, आज जो बैठक होने वाली है, हालांकि सूत्रों के हवाले से हम ये जानकारी दे रहे हैं, इसमें क्या खबर है, क्या किसी नाराज खेमे के बड़े नेता भी कोई मौजूद रह सकते हैं इस बैठक में? ज्योति, देखिए आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपका सवाल थोड़ा मुझे समझ आया कि जो बैठक होने वाली है, देखिए बैठक का दौर चल रहा है, लेकिन अभी क्या है कि देखिए 19 विधायक है, तो विधायक चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके खेमे में जुड़े। अगर 10 से 12 विधायक एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो शायद आलाकमान के ऊपर प्रेशर पड़ सकता हो नाम को बदलने का। तो हो सकता है कि कुछ विधायक उस मुहिम का हिस्सा ना बनना चाह रहे हो, ये कवायद चल रही हो, क्योंकि 5 विधायक आते हैं गढ़वाल मंडल से, माफ कीजिएगा जिला हरिद्वार से, 19 विधायकों में से। तो एक बड़ा जो खेमा है वो हरिद्वार जिले से आता है। तो हो सकता है कि इस बैठक में कुछ रणनीति तैयार हो, अपनी जो बात है वो आलाकमान तक पहुंचाई जाए, नाम बदलने का अगर कोई निर्णय लिया जा सकता है तो ये बात पहुंचाई जाए। तो इस बैठक से बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ हलचल होने वाली, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि नाम के ऊपर आलाकमान को कि किस नाम के ऊपर मोहर लगे, शायद अपनी बात रखने के लिए बैठक हो रही होगी। कोई दबाव बनाने का भी प्रयास हो सकता है। बहुत शुक्रिया शफात, ये जानकारी आपने विस्तार से दी और बताया कि क्या कुछ हलचल
कांग्रेस के खेमे में थे।